पप्पू यादव तेजस्वी यादव का तमाम तरीके से विरोध करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भाई साहब हम उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं मानते। वो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव अहंकारी हैं और इस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहिए और आरजेडी को छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहिए और कांग्रेस को इस बार अकेले दम पे भी चुनाव लड़ना चाहिए। तमाम बातें वो करते रह गए। इधर कृष्णा अल्लावरू ने माइक उठाया और कह दिया कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे महागठबंधन के तरफ से। मतलब पप्पू यादव जितना सोचे थे, जितना ख्वाब सजा रखे थे, सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया और ये लगभग अब क्लियर हो गया कि भाई साहब जो सोचा जो चाहा वही हुआ तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन की तरफ से, लेकिन पप्पू यादव का सारा अरमा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पूरी कहानी आपको समझाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पप्पू यादव के वो तमाम भाषण आपको याद होंगे जब वो बोला कर रहे थे कि भाई साहब कांग्रेस को इस बार अपने बूते पे चुनाव लड़ना चाहिए। फिर वो बोल रहे थे कि भाई साहब कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। फिर वो बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पे हम कोई कंफर्मेशन नहीं देंगे और ये सब कुछ बोल रहे थे। इसी वजह से इनके बयानों को लेके उन्होंने इस तरीके से बयान दिए जिसकी वजह से ये लगने लगा कि भाई साहब कांग्रेस जो है अब तेजस्वी यादव के झांसे में नहीं आने वाली। ये अपने आप को कांग्रेस का नेता भी बताते हैं, लेकिन हालांकि अभी कांग्रेस ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही इनके बातों को एक्सेप्ट किया, दिल पे लिया। और अब देख लीजिए कृष्णा अल्लावरू आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो माइक उठाए और उन्होंने कहा कि भाई साहब गठबंधन में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। और अगर बात रही महागठबंधन के नेतृत्व की तो वो तेजस्वी यादव करेंगे और तेजस्वी यादव के नाम पे ही हम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने वाले हैं। ये कृष्णा अल्लावरू हैं और ये कांग्रेस के प्रभारी हैं। इनके आने के बाद एकदम से बिहार में कांग्रेस जो है वो जीवंत हो उठा और ये माना जा रहा था कि भाई साहब कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी इस बार पप्पू यादव को भी मिलेगी। तो ना बड़ी जिम्मेदारी मिली और ना ही पप्पू यादव के बातों से कांग्रेस ने कोई इत्तेफाक रखा। कांग्रेस अपना मुद्दा रखा कि भाई साहब हमको कितने सीटें चाहिए और उसके बाद सबको पता था कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। और अब देख लीजिए वही कांग्रेस जिसके बूते पे जो पप्पू यादव है वो लगातार तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे, कांग्रेस का नाम ले लेके टारगेट कर रहे थे, वही कांग्रेस जब अपना काम हो गया, सीटों का बात हो गया, तो यहाँ पे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पप्पू यादव दिखाई देंगे और ना ही यहाँ पे पप्पू यादव की बात दिखाई देगी। मतलब पप्पू यादव का सारा दावा धरा का धरा रह गया। और अब देख लीजिए तेजस्वी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री महागठबंधन जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दी है और ये लगभग तय हो गया है कि अब जो है महागठबंधन अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने भी एक बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है इधर, लेकिन उस बात का कोई असर कांग्रेस पे नहीं रहा। कांग्रेस अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुकी है और अब मजे की बात यह है कि अब जो तेजस्वी यादव कहेंगे वो पप्पू यादव को करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थिति यह है कि नेतृत्व यही करेंगे और अगर नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे तो पप्पू यादव अगर अपने आप को बताते हैं कि भाई साहब हम पक्का कांग्रेसी हैं, तो अगर पक्का कांग्रेसी हैं तो गठबंधन धर्म अब इनको निभाना पड़ेगा और इस एवज में इनको तेजस्वी यादव के हर शर्तों को मानना पड़ेगा और तेजस्वी यादव के साथ मिलजुल के काम भी करना पड़ेगा। पुरानी रंजिशों को भुलाना पड़ेगा। पूर्णिया में अकेले चुनाव लड़े थे, जीते थे, तेजस्वी यादव वहां 4 दिन के लिए डेरा डाल के रहे थे, लेकिन अब उन सब पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के अब तेजस्वी यादव के साथ आके तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा पप्पू यादव को और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश भी करना पड़ेगा। मतलब तेजस्वी यादव अब सीएम अगर महागठबंधन जीतती है तो बनेंगे और उसमें पप्पू यादव सहयोग भी करेंगे अगर ये कांग्रेस के साथ रहे तो। अन्यथा कांग्रेस के साथ भी ये हो सकता है कि कहें कि भाई अभी तो हम शामिल ही नहीं हुए थे तो सपोर्ट किस बात की। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि भाई मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बनेंगे। देखना यह है कि आखिरकार पप्पू यादव का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आता है, क्योंकि वो 1% भी इस बात को लेकर कभी राजी नहीं दिखे थे कि भाई साहब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करें कांग्रेस और कांग्रेस आरजेडी से नीचे रह के चुनाव लड़े। अब ये दोनों शर्तें जो है वो कांग्रेस ने कबूल कर ली है और बाकायदा कृष्णा अल्लावरू ने माइक उठा के मीडिया के सामने, सबके सामने जो है ये बात कह दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।